वेलकम टू सफलतम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बाइल माइन टेस्ट या कार्बाइल माइन रिएक्शन को। तो अगर इस रिएक्शन की बात की जाए या इस टेस्ट की बात की जाए तो ये टेस्ट जो है ये स्पेशली जो हमारी प्राइमरी एमीन्स होती हैं, जो प्राइमरी एमीन है हमारी, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो ये आप एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन पर होनी चाहिए वो 1 डिग्री, होनी चाहिए वो प्राइमरी, उनके लिए आप ये कार्बाइल माइन टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को करने से पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है हमें कि प्राइमरी अमीन, जो आपकी प्राइमरी अमीन है, वो जब रिएक्ट करेगी किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और कितने टेम्परेचर पर, 60 डिग्री टू 70 डिग्री टेम्परेचर के अंडर, तो क्या होगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि एक कंपाउंड जिसकी स्मेल जो है वो क्या है, एक अनप्लेसेंट स्मेल है, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ऐसा कंपाउंड इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। और स्पेशली अगर उस कंपाउंड की मैं बात करूं तो वो कंपाउंड होगा आपका कौन, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो हमारी कार्बाइल माइन रिएक्शन जो होती है उसमें हम करते क्या है, प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड एट द टेम्परेचर 60 डिग्री टू 70 डिग्री। तो हमें क्या मिलता है, एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो अनप्लेसेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, और वो कंपाउंड जो होता है वो होता है आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, CH3NH2, हमारे पास है मिथाइल अमीन जो कि एक 1 डिग्री अमीन है, जो कि प्राइमरी अमीन है। इसको हमने रिएक्ट करवाया है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। प्रेजेंस किसकी है बेटा, प्रेजेंस है एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड की। इस सारे सॉल्यूशन को वार्म किया है इतने टेम्परेचर पर, 60 डिग्री टू 70 डिग्री टेम्परेचर पर। हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है आइसोसाइनाइड। जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा CN, ठीक है, उनके एटम्स को अगर मैं क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो क्या हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप आता है NC, जिसको आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। उसके साथ साथ एज ए बाई प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो एज ए बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड और उसके साथ साथ H2O। तो ये हमारी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल माइन रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इस रिएक्शन में और बात करूं तो अभी हमने बात की कि ये रिएक्शन जो है हम और किसके लिए लगा सकते हैं, ये रिएक्शन हम एरोमेटिक अमीन के लिए लगा सकते हैं, पर वो एरोमेटिक अमीन हमारी होनी क्या चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 1 डिग्री। तो बात ये आती है, क्या हम इसको एनिलीन के साथ लगा सकते हैं, तो एनिलीन के साथ भी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एनिलीन जो है वो हमारा क्या है, एक एरोमेटिक अमीन है, बट वो क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो मैं उसके लिए भी रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे ये हमारे पास एनिलीन है, ये हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन को रिएक्ट किया मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ, प्रेजेंस थी किसकी, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड की। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरोमेटिक आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर कौन जाएगा, 3 मोल्स KCl एंड 3 मोल्स H2O। जो आपका ये कंपाउंड बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस अनप्लेसेंट स्मेल। तो सपोज करो, मान लो टीचर ने आपको क्या किया, टीचर ने आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल दिया और आपको पता नहीं कि वो जो केमिकल दिया हुआ है वो 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है।
तो अगर आपने उस एमीन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने डिग्री है, तो आप कार्बाइल माइन टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। करोगे क्या, जो भी आपके पास अमीन है उस अमीन को आपने रिएक्ट करना है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और उसके अंदर ऐड ऑन कर देना है क्या, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और क्या करना है, उस सब कंपोनेंट्स को आपने क्या करना है बेटा, वार्म करना है 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पर। आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ टाइम बाद आपको क्या नजर आएगा, कुछ टाइम बाद आपको नजर आएगा कि फ्यूमिंग जो है एक अनप्लेजेंट स्मेल की, वो आपके अपरेटस से, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही होगी। अगर मान लो कि अनप्लेजेंट स्मेल आपको वहां पे आ रही है, ऐसी स्मेल आ रही है जो बर्दाश्त से बाहर है, तो समझ लो कि जो आपको केमिकल दिया था दैट इज 1 डिग्री एमीन। अगर केस हुआ 2 डिग्री या 3 डिग्री का, तो कोई भी एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, यहां पर 1 डिग्री एमीन की जगह 2 डिग्री एमीन लेते हैं, मतलब सेकेंडरी अमीन लेते हैं, टर्सरी अमीन लेते हैं, 3 डिग्री अमीन लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा के क्या करते हैं, उसको वार्म करते हैं, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या होता है, कार्बाइल माइन टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो सकता है कहां पर, 1 डिग्री एमीन के केस में। अगर आप 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन, इन कंपोनेंट्स का यूज करके इनको रिएक्ट करवाते हो क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से, तो कोई भी एक्टिविटी बेटा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये थी हमारी कार्बाइल माइन टेस्ट या कार्बाइल माइन रिएक्शन। अब बात यहां पे ये आती है कि इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा याद कैसे करें। तो इस रिएक्शन को याद करने की एक स्पेशल ट्रिक हमारे पास है। ये ट्रिक आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को याद करने के लिए। अब देखो रिएक्शन में क्या है, इस ट्रिक में क्या है, ये कहता है कि बॉस इज कॉलिंग पम्मी इन द कार फॉर ए राइड। बॉस इज कॉलिंग पम्मी, बॉस ने क्या किया, पम्मी के पास फोन किया, कार में वो बैठा था, और किस लिए कॉल किया, राइड के लिए, घूमने फिरने का मन हो गया था, तो कॉल किया पम्मी को। हु इज पम्मी, पम्मी कौन है, पम्मी ड्राइवर ही होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो क्या है ट्रिक हमारे पास है, बॉस इज कॉलिंग पम्मी इन द कार फॉर राइड। बॉस से बेटा क्या होगा, बॉस मीन्स बेस, मतलब इस रिएक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे यूज होने वाला है। अभी किया था, कौन सा बेस यूज किया था, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, इज का मतलब क्या है, इससे मैं ये लूं आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में देखो क्या है, फर्स्ट जो 2 वर्ड है वो इज यूज हो रहा है। तो बोस मीन्स बेस, इज मीन्स आइसोसाइनाइड, पम्मी मीन्स प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमीन, पम्मी मीन्स प्राइमरी अमीन। और कुछ कंपोनेंट निकालते हैं, और कंपोनेंट निकाल देते हैं, कार मीन्स कार्बाइल अमाइन। एक वर्डिंग और रहती है हमारी, कॉलिंग मीन्स क्लोरोफॉर्म। तो इस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो सब कंपोनेंट इस लाइन में कंप्लीट हो रहे हैं। कार मीन्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर रहे हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कर रहे हैं। अगर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमें किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पे कार मीन्स हो गया कार्बाइल अमाइन, ये टेस्ट हम कर रहे हैं, ये रिएक्शन हम कर रहे हैं। रिवर्स चलो,
पम्मी, प्राइमरी अमाइन दैट इज मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन का कौन, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन लिया मैंने, ये प्राइमरी अमाइन ले लिया, NH3 CH3 NH2 मिथाइल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन ले लिया। कॉलिंग, कॉलिंग मीन्स क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करना है। पता है ना क्लोरोफॉर्म क्या होती है, CHCl3, ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का। तो रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स में हमने सबसे पहले कार को उठाया, कार रिप्रेजेंट करता है इस टेस्ट के नेम को, कार का मतलब कार्बाइल माइन टेस्ट या कार्बाइल माइन रिएक्शन। और रिवर्स चलते हैं, पम्मी, पम्मी मीन्स प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। तो हमने प्राइमरी अमीन को उठाया, मतलब ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो प्राइमरी अमीन हमने उठा लिया CH3NH2। उसके बाद और रिवर्स चलते हैं तो हमें मिलता है कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब क्लोरोफॉर्म, तो मैंने क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में लिखा CHCl3। उसके बाद देखो लास्ट, सबसे लास्ट, बीच वाला छोड़ दो, बीच वाला आपका किसको रिप्रेजेंट, कॉलिंग के बाद क्या आता है, इज किसको रिप्रेजेंट करता है, इज रिप्रेजेंट करता है जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है, जिसकी स्मेल जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। तो इसको छोड़ दिया, आगे चलता हूं बोस, बोस का मतलब बेस, मतलब थर्ड कंपोनेंट का भी पता चल गया हमें, दैट इज KOH। क्या हुआ, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगी किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और कितना टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा इज का मतलब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है NC। अब बात आती है कार्बन की चेन क्या होगी, देखो आपके प्राइमरी अमीन में जो एल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्ट वहां लगाओ, डायरेक्ट मैंने लगाया प्राइमरी अमीन में। अगर एल्काइल ग्रुप आप ध्यान से देखो तो क्या है, CH3, तो CH3 मैंने यहां लगाया। अब क्या करें, अब इसके साथ जो बन रहा है ना आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप, उसको उठा के लगा दो, ये लगा दिया NC, तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। तो जैसे ही आपका प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरफ आपका क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब एल्काइल आइसोसाइनाइड बना तो उसमें कार्बन की चेन में कितने कार्बन होंगे, जितने आपके प्राइमरी अमीन के पास कार्बन है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन की कार्बन चेन को उठाओ, यहां रखो CH3, और इसके जस्ट साथ में आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप जो है उसका सिंबल लगा दो, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का CH3NC। अब इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे, क्या क्या बाई प्रोडक्ट होंगे, KCl बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट यूज होगा, तो मैं क्या करता हूं, KOH के सामने 3 लगा देता हूं, और इस रिएक्शन में जो आपके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके सामने आप 3 यूज कर दो, तो मतलब 3 KCl और 3 H2O क्या हो रहा है, एज ए बाई प्रोडक्ट यहां बाहर निकल रहा है। अगर इसी रिएक्शन को मैं देखूं कुछ एरोमेटिक फॉर्म में, तो ये मैंने ली एनिलीन, ये मैंने ली एनिलीन, प्राइमरी अमीन है एनिलीन, इसको रिएक्ट किया कॉलिंग क्लोरोफॉर्म के साथ, बोस बेस के साथ, टेम्परेचर 60 to 70, क्या बनेगा, इज मतलब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप तो पता है NC, कार्बन की चेन क्या जोड़े, जो प्राइमरी अमीन के पास है वही जोड़ दो, प्राइमरी अमीन के पास देखो क्या है, रिंग है, NC के साथ रिंग जोड़ दो, NC के साथ आप रिंग जोड़ दो, ये बन गया आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या जाएगा, सिमिलर KCl H2O। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब जो ये प्रोडक्ट बने ना, इन प्रोडक्ट की जो स्मेल होगी वो क्या होगी, एक अनप्लेसेंट स्मेल होगी, और इस अनप्लेसेंट स्मेल को ही हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर अनप्लेसेंट स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था वो 1 डिग्री अमीन था। अगर ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई नहीं पड़ती
तो वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो 2 डिग्री हो सकता है, वो 3 डिग्री हो सकता है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ कभी भी कार्बाइन माइन टेस्ट जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, टेस्ट कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। 1 डिग्री अगर हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।